हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स की क्लास 7 की एक्सरसाइज 9B। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दीपक बॉट, पहला क्वेश्चन क्या है, दीपक बॉट अ बास्केट ऑफ मैंगोज कंटेनिंग 250 मैंगोज। 12% of these were found to be rotten. Of the remaining 10% got crushed. How many mangoes were in good condition? तो यहाँ पे देखिए उसने दीपक ने बॉट किया है मैंगो, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। टोटल मैंगोज कितने थे बच्चों? 250 हैं, जिसमें से 12% ऑफ 250 क्या हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रोटन मैंगोज, ठीक है। रोटन मैंगोज कितने हैं? 12% ऑफ 250। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 12/100, जिसके साथ परसेंट होता है उसके नीचे 100 लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इनटू 250। अब देखिए बच्चों, 0 से 0 काट देंगे। अब इसको 5 की टेबल से काटेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ऊपर कितना आ गया? 6 5 ज़ा 30 जो मैंगो है वो क्या हो गए? रोटन हो गए। तो यहाँ पे हम रिमेनिंग मैंगो पहले निकालेंगे। तो रिमेनिंग मैंगो कैसे आएगा बच्चों? तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंगो कितने थे? 250 थे, जिसमें से 30 रोटन हो गए हैं, तो 220 हमारे रिमेनिंग मैंगो है। अब 220 में से क्या बोला है? 12% of these were found to be rotten. On the remaining 10% got crushed. तो कितने परसेंट हुए हैं क्रश? 10% ऑफ 220 गोट क्रश्ड, ठीक है। तो 10% है, तो 10 जिसके साथ परसेंट की साइन होती है उसके नीचे 100 लिखते हैं इनटू 220। एक 0 से एक 0 काट देंगे, ये 0 से 0 कट गया। ऊपर कितना बचा? 222 बचा। अब हमें क्या मालूम करना है? हाउ मेनी मैंगोज वेर इन गुड कंडीशन। तो गुड कंडीशन मैंगो कितने होंगे, या गुड मैंगोज कितने लिखेंगे? गुड मैंगोज इज इक्वल टू रिमेनिंग कितने थे? 220, जिसमें से हमने 22 जो क्रश हो गए उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 198 मैंगोज। ये गुड कंडीशन में, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं आप रीड कर रही हूँ। इन मैथ्स क्विज 60 क्वेश्चंस, in a maths quiz of 60 questions, Chandra got 90% correct answers and Ram got 80% correct answers. How many correct answers did each give? What percent is Ram's correct answer to Chandra's answers? पहले हमें क्या निकालना है? How many correct answer did each give? पहले दोनों का अलग अलग हम करेक्ट आंसर निकालेंगे, बाद में ये सेकंड वाला का भी आंसर निकालेंगे। तो चलो पहले निकालते हैं। टोटल क्विज कितनी थी? टोटल क्विज की थी 60, ठीक है। कौन चंद्रा को कितना मिला? चंद्रा गॉट 90% ऑफ 60। तो 90% मीन्स 90 जिसके साथ परसेंट की साइन होती है उसके नीचे 100 लिखते हैं इनटू 60। एक 0 से एक 0 कट, एक 0 से एक 0 कट, तो कितना बचा? 9 6 कितना होता है? 54। तो 54 किसके करेक्ट है? चंद्रा के। अब यहाँ निकालेंगे राम्स गॉट 80% ऑफ 60। राम को कितने मिले हैं? 80% मिले 60 के। तो 80 लिखेंगे, 80 जिसके साथ परसेंट की साइन होती है उसके नीचे 100, फिर इनटू 60। एक 0 से एक 0 कट, एक 0 से एक 0 कट, तो 8 6 कितना होता है? 48। तो राम के कितने करेक्ट है? 48 करेक्ट है। चंद्रा के कितने? 54, ठीक है। ये हमने ईच का निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, व्हाट परसेंट इज राम्स करेक्ट आंसर टू चंद्रा। राम से चंद्रा का पूछा है, तो परसेंट ऑफ राम्स टू चंद्रा निकालना है, यानी हमें परसेंटेज निकालना है। तो सब राम का नाम पहले लिखा है तो राम का मार्क्स पहले लिखेंगे। राम का कितना है? 48,
चंद्रा का कितना है 54, ठीक है, और इनटू करेंगे 100। अब देखिए जहां पे कटता है वहां पे काट लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 5 जा 10 और ये 0 आ गया 50, 2 2 जा 4, एक इधर आ गया 20, कितना हो गया 14, 2 7 जा 14। अब 27 और 50 नहीं कटेगा, लेकिन 27 और 48 हम काट सकते हैं, ठीक है, 3 के टेबल से। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, एक यहाँ पे बच्चा यहाँ आ गया 18 हो गया, 3 6 जा 18। तो ऊपर कितना आया, ऊपर है हमारा नंबर 16 इंटू 50 और नीचे कितना है 9 है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा 80 होता है, 800 क्या आएगा 800 अपॉन 9 आएगा। तो मैं 9 से 800 को डिवाइड करूंगी। 9 8 जा 72 होता है, माइनस करूंगी 8 बचेगा, 0 नीचे आ जाएगा, 9 8 जा 72 होता है, फिर माइनस करूंगे 8 बचेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पहले इसको लिखते हैं, फिर ये नंबर, फिर इससे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 88 और यहाँ पे आएगा 8/9%, ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 क्या दिया, इन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स आर 900 and student get 33% of maximum marks and fail by 45 marks. What are the passing marks? Also find the passing percentage. तो एग्जामिनेशन हुआ है 900 मार्क का है, तो स्टूडेंट को कितना मिला 33% और वो फेल हो गए कितने मार्क्स से 45 मार्क्स से। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे उसे कितने मार्क्स मिले, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने थे, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स कितने थे 900, ठीक है, 900 का पेपर था, टोटल 900 मार्क्स थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्स कितना है 900 सॉरी। स्टूडेंट को कितना मिला है, स्टूडेंट गॉट 33% ऑफ 900 का कितना उसको मिला है 33%। तो पहले इसके मार्क्स निकालेंगे, 33 के साथ परसेंट की साइन है, उसके नीचे 100 लिखेंगे, इनटू ये ऑफ मीन्स इनटू होता है और ये 900 लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कट हो गए। अब इसको हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा 27, 9 3 जा 27 और 2 9 297 मार्क्स मिले। कितने मिले उसके मार्क्स 297। अब 297 मार्क्स मिले तो वो फेल हो गई है, ठीक है। अब क्या लिखा है कि फेल बाय 45 मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे अगर पासिंग मार्क्स कितना होगा, अगर 297 वो लाकर फेल हो गई लेकिन अगर 45 मार्क्स और लाती तो पास हो जाती। तो लिखेंगे 40 पासिंग मार्क्स लिखेंगे 297 प्लस 45, ठीक है। 297 को प्लस 45 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 के 2 10 4 14 और 3 345 7 5 12 सॉरी 342। अगर 342 मार्क्स लाती हो तो क्या हो जाती, पास हो जाती। तो ये पासिंग मार्क्स है 342। अब हमें क्या बोला है इसमें, ऑल्सो फाइंड द पासिंग परसेंटेज, हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी है। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी, ये पासिंग मार्क्स है और टोटल मार्क्स कितने थे 900, तो हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कैसे आएगी बच्चों, टोटल मार्क्स, टोटल उससे कितने मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए 342 और मार्क्स कितने टोटल 900, यहाँ पे इंटू 100 करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पासिंग परसेंटेज आएगी। ठीक है बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कट हो गए। अब मैं 3 के टेबल से काटूंगी, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 1 इधर आया 12, 3 4 जा 12। वापस मैं इसको काटूंगी, 3 1 जा 3,
3 3 जा 9, 2 इधर आया 24, 3 8 जा 24, तो यानी कितना आया 38%। तो ये हमारी क्या है पासिंग परसेंट। ठीक है, ठीक है, पासिंग परसेंटेज कितनी है 38%। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In a train, 15% people travel in first class and 35% travel in second class, and the remaining travel in AC class. Calculate the percentage of AC class travelers. देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको लगेगा बहुत हार्ड है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 15% पीपल ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में, 35% करना है सेकंड क्लास में, तो एसी का क्लास कैसे फाइंड करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 15%, ठीक है, किसमें फर्स्ट क्लास में है, और सॉरी क्लास की स्पेलिंग, और प्लस करेंगे हम 35% इन सेकंड क्लास। ठीक है, उसके बाद में इनको माइनस, इस ये माइनस हो जाएगा किससे 100% से, तो आ जाएगा हमारा क्या एसी वाला, एसी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगी 100%, और इनको सबको 15 और 35 को माइनस प्लस करेंगे, 15 और 35 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100% माइनस इन दोनों कितने हो जाएंगे 50% है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 100 में से 50 माइनस करेंगे 50%। तो ये जो 50% आया है ये क्या आया है एसी क्लास, यानी 50% पीपल विल, ठीक है, विल ट्रैवल इन एसी क्लास। तो ये इसका आंसर है, बस इतना छोटा सा था, यानी 15% को 35% को प्लस करके 50% लिखना था, 100% से माइनस करना था, तो हमारा आ जाएगा 50% क्लास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। A boy eats 25% of the cake and give away 35% of its his friend. What is a cake still left with him? देखिए ये भी ऐसे ही होगा जैसे हमने ऊपर वाला किया था। ठीक है, तो बॉय ने कितना खाया है 25%, क्वेश्चन 5 है ये, 25% उसने ईट किया है और कितना फ्रेंड को दे दिया है 35% दे दिया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 3 56, 60% है ना, 60% टोटल केक। ठीक है, तो कितना लेफ्ट होगा, लेफ्ट केक लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट केक इज इक्वल टू लिखेंगे 100% माइनस 60%, तो यहाँ पे कितना आएगा 40%। देखिए 25% उसने खा लिया इट्स, और इसको फ्रेंड को दिया, कितना दिया 35%, दोनों को मिला लिया तो टोटल कितना 60% हुआ, और हम इसे लेफ्ट केक निकालेंगे 100% में से माइनस करेंगे 60%, आएगा 40%। ठीक है बच्चों, इतना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है। टोटल अल्फाबेट जो होते हैं इंग्लिश लेटर में, टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26 लेटर होते हैं, जिसमें वोवेल्स कितने होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं बच्चों 5 लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो अभी हमें इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वोवेल। ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ वोवेल निकालना है। वोवेल्स इज इक्वल टू 5 होते हैं, कितने में से 26 में से, आप यहाँ पे इंटू 100 करेंगे, तो हम इसे कट करेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 लग गया। अब ये कटेगा नहीं, तो ऊपर कितने नंबर बचा है 5 इंटू 50, और नीचे कितना है 13 है। ठीक है बच्चों, 5 की 5 से मल्टीप्लाई होगी 25 और ये 0, 250, मैंने 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 250 और नीचे लिखा 13। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैंने 13 से इसको डिवाइड किया 250 को। देखिए 13 1 जा 13, जब इसको मैं माइनस करूंगी 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 में से 3 गया 2 बचा, और यहाँ पे 1 बचा 12, और ये गया 0। ठीक है, कितना हो गया 120।
अब 13 9 जा कितना होता है 117 होता है। जब इसको माइनस करूंगी तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे और ऐसे लिखेंगे 19 3/13%। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके बच्चों, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 6 1/4% ऑफ व्हाट नंबर इज 375। देखिए बच्चों, जब कोई छोटा नंबर देके बड़े नंबर के बारे में पूछा जाता है तो हमें निकालना होगा, ठीक है, बड़ा नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन 1 का अभी हमें वो नंबर नहीं पता है, क्या बोला है 6 1/4% ऑफ व्हाट नंबर इज 375। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहला हम इसमें सॉल्व करें 7 का फर्स्ट वन, लेट दी नंबर बी x, हमने x एज्यूम किया है। ठीक है, अब उसने क्या लिखेंगे 6 1/4% ऑफ x। ठीक है, क्योंकि ये किसका परसेंट ऑफ x है, इज इक्वल टू कितना आएगा 375। यानी कोई ऐसा बड़ा नंबर था जिसका 6 1/4% होता है 375। तो हमें वो बिग नंबर फाइंड करना है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब देखिए 6 को इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 6 4 जा क्या होता है 24, 24 में 1 मिलाया 25/4% ऑफ x, और यहाँ पे लिखेंगे 375। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखिए ये इसके साथ x के साथ है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 24/4 जिस नंबर के साथ परसेंट होता है उसके नीचे 100 आता है। तो यहाँ पे 4 पहले से ही है, इसीलिए 4 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू x लिखेंगे और यहाँ पे 375। अब बच्चों देखिए, जो भी नंबर x के साथ होता है, यानी ये देखिए 25 x की लाइन में है, जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 375 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये नंबर x की लाइन में है वो यहाँ नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे। और जो x के नीचे होता है वो यहाँ ऑपोजिट में आके ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जो x की लाइन में नंबर होगा वो यहाँ नीचे आ जाएगा 375 के, और जो x के नीचे नंबर होगा वो दोनों यहाँ पे चेंज होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इतना कंसेप्ट याद रखना आप लोग। उसके बाद में इसको कट करेंगे। देखिए 25 को 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 2 जा 10 और 0 ऊपर, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो बच्चों ऊपर कितना बचा है, ऊपर बचा है 375 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड 4। तो हम इनको सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6000। कितना आएगा बच्चों 6000। कैसे आएगा मैं बताती हूँ। 4 4 जा 16 होता है, ऊपर देखिए 375 है, 16 को 10 और ये हो गए 6। देखिए बच्चों 6000 आए। तो इस तरह से ये नंबर क्या आएगा 6000। Therefore x इक्वल टू 6000, ये हमारा आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो भी ऐसे ही सोल्व होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 0.2% ऑफ अ नंबर इज 5, फाइंड द नंबर। इसमें भी ऐसे ही करना है। लेट दी नंबर बी x, हमें नंबर x एज्यूम करना है बच्चों। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 0.2% ऑफ x इज इक्वल टू 5 लिखना है। ठीक है, 0.2 जिसके साथ परसेंट होता है उसके नीचे 100 आ जाता है, इंटू x यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये पॉइंट जब काटेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2/1000 इंटू x
यहाँ पे सॉरी 5। अब देखिए मैंने बताया था x के साथ वाला नंबर जो होता है ये 5 ऐसे ही रहेगा, x के साथ वाला नंबर होता है नीचे आ जाता है, x के नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब देखिए इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे 500 आ जाएगा क्योंकि 2 0 बचा, ऊपर लगा देंगे। ऊपर कितना बचा 5 इंटू 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 और ये 2 0 लगा देंगे, आएगा 2500। ठीक है बच्चों, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही सोल्व होने वाला है। देखिए क्या लिखा है, 13 इज 16 टू बाई पर्सन ऑफ ए नंबर, फाइंड द नंबर। ये भी ऐसे ही सेम होने वाला है। लिखेंगे लेट दी नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब यहाँ पे कितना है 16 2 बाई 3 परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, और उसके कितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे 30। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। 16 3 कितना होता है 48, 48 में 2 मिला है तो 50/3 परसेंट की साइन, और यहाँ पे इनटू एक्स, और यहाँ पे 30। अब देखिए जिसके भी नीचे साथ में परसेंट होता है उसके नीचे 100 आता है, यहाँ पे 3 पहले से है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100, और यहाँ पे इनटू एक्स, और यहाँ पे 30। मैंने बताया था x के साथ जो नंबर होता है वो नीचे आता है, x इज इक्वल टू 30 ऐसे ही रहेगा। x के साथ क्या है 50 है, 50 नीचे आ गया, और ये दोनों नीचे था तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसे कट करेंगे, एक 0 से एक 0 गया, 5 1 जा 5 2 जा 10। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना बचा है 30 इंटू 3, और ये 2 जो बचा था ये भी ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा देखो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, और ये 0 कितना आएगा 180। तो जो नंबर हमारा है वो कितना है 180 है। अब देखिए बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारे 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 8 9 10 11, ये भी कर लेते हैं फटाफट। द मनी स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ हाउस वाज 1% ऑफ इट्स वैल्यू, इफ द रिपेयर कॉस्ट 5000 फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हाउस। देखिए ये भी वैसे ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, हम जैसे अभी 7th वाला किए वैसे ये भी होने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम फाइंड एज्यूम कर लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ हाउस बी एक्स। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया है कि कॉस्ट ऑफ हाउस जो है वो हमारी क्या है एक्स है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या बोला है कि 1% ऑफ इट्स वैल्यू, तो हमने 1% ऑफ एक्स किया है खर्च, और वो खर्च कितना हुआ टोटल 5000। तो मैंने बताया था जिसके साथ परसेंट की साइन होती है उसके नीचे 1 के साथ परसेंट की साइन, नीचे 100, 1/100 इंटू एक्स, और यहाँ पे 5000। तो x के साथ क्या है 1 है, तो ये 5000 ऐसे ही रहेगा, ये x के साथ 1 है नीचे आ गया, और ये 1 ये जो 100 है ये ऊपर आएगा। मैंने बताई थी ना जो x के नीचे वाला होता है जब हम साइड चेंज करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 530 था, और उसके साथ 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी 5 लाख है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ क्या है कॉस्ट ऑफ हाउस है। ठीक है, 5 लाख आ गई। ठीक है, रुपीस में इसको लिखेंगे, यहाँ पे रा बना देंगे, रुपीस 5 लाख। आई होप कि ये समझ में आया है, सेम 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इन ए स्कूल आउट ऑफ 300 स्टूडेंट 70% आर गर्ल एंड 30% आर बॉयज, इफ 30 गर्ल्स लीव and no new boys is admitted, what is the new percentage of girl in the school। देखिए 300 में से 30% क्या है बॉयज है, 70% गर्ल है, तो हमें गर्ल वाला सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 9 टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, लिखेंगे 300। तो गर्ल्स का रेशियो कितना है, गर्ल्स का शेयर कितना है 70% आर गर्ल है, तो यहाँ पे 70/100 इंटू 3, 2 0 से 2 0 कट कर दिया तो कितना बचा 7 3 21, 70 इंटू 3 मतलब 201। ये कितनी गर्ल्स है, इतनी गर्ल्स है। अभी जो गर्ल्स कितनी चली गई हैं
30 गर्ल्स लीव एंड नो न्यू बॉय एडमिटेड। तो ये पूरा 110 गर्ल्स थी, इसमें से गर्ल कितनी लीव की है, गर्ल्स लीव कितनी की है 210 माइनस 30। तो जब इसको 30 करेंगे माइनस 180 गर्ल्स अभी बची है, कितनी है 180 गर्ल्स। जब 180 गर्ल्स बची है तो पहले टोटल स्टूडेंट कितने थे 300 थे, तो टोटल स्टूडेंट अब कितने बचेंगे, टोटल स्टूडेंट्स देखिए टोटल कितने बचेंगे 300 में से 30 गर्ल चली गई हैं और नो न्यू बॉय एडमिटेड, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 270। तो अब इतने टोटल स्टूडेंट कितने बचे हैं, इतने बचे हैं और गर्ल इतनी है। तो अभी क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द न्यू परसेंट ऑफ द गर्ल इन द स्कूल। तो गर्ल्स का न्यू परसेंटेज हमें निकालना है कि कितने परसेंट गर्ल अभी है, ठीक है। तो चलिए गर्ल का न्यू परसेंट निकालते हैं। तो अभी गर्ल कितनी है, गर्ल्स कितनी है अभी 180 और टोटल स्टूडेंट हम 300 नहीं लेंगे क्योंकि 30 गर्ल लेफ्ट कर चुके, टोटल स्टूडेंट हम कितने लेंगे 270 लेंगे और इनटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। अभी हम इसको कट करेंगे, देखिए 9 के 3 के टेबल से जाएगा 9 के भी, ठीक है। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 और ऊपर 2। तो अभी यहाँ पे कितना बचा, ऊपर देखिए 20 है और यहाँ पे इंटू 10 है और नीचे कितना बचा है 3 बचा है, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको करते हैं, कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा और नीचे कितना है 3 है। अब मैं 3 से डिवाइड करूंगी, 3 6 जा 18 माइनस करेंगे 2 बचेगा, ये 0 नीचे आ जाएगा, 3 6 जा 18 माइनस करेंगे 2 बचेगा। अभी कितना बचा 66 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3%। ये न्यू गर्ल का परसेंट है, ठीक है। ये है हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 11 लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए कर देते हैं इसको भी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, Kumar bought a transistor for ₹960. He paid 1/2% cash money and the rest of agreed to pay in 12 equal month installment. How much will he pay each month? तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो लेने के टाइम कितना पैसा पे किया है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी, ट्रांजिस्टर की टोटल कॉस्ट है 960 रुपीज, ठीक है। उसने कितना पे किया है 12/12% ऑफ 960 पेड इन कैश, ठीक है। तो कैश में जो पे किया निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए 1/12% ऑफ 960, तो 12 इसका खत्म करेंगे हम पहले, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट से, मिक्स फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12 2 जा 24, 24 में 1 प्लस 25/2% ऑफ 960। तो इसको कैसे लिखेंगे 25/2, जिसके साथ परसेंट होता है उसके नीचे 100 आता है, तो 2 पहले से था इसलिए इनटू लगाएंगे और 100 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 960। ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे, देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 9 था 8 तक हमने लिया, इधर एक आ गया 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ऊपर कितना नंबर बचा है यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए 5 × 24 बचा है, तब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 to 12, यानी 120 रुपीज उसने पे किया एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हम कितना पैसा लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी थी 960 और लेने के टाइम पे किया 120, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 840 रुपीज, ठीक है। 840 रुपीज उसे टोटल पे करना है। अब लेकिन उसको उसने क्या बोला है कि
द रेस्ट ही एग्रीड टू पे 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। 12 इक्वल यानी 12 इसको डिवाइड करेंगे 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, तो एक इंस्टॉलमेंट में वो कितना भरेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 840 डिवाइड बाई 12, तो 12 बन जा 12, 12 7 जा 84 और ये जीरो पर आ गया 70, तो कितना पे करेगा 70 रुपीज। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये 70 रुपीज पे करने वाला है मंथली। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एन ओर कंटेन 20% जिंक, हाउ मेनी केजी ऑफ ओर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 45 केजी ऑफ जिंक। देखिए ये भी उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था ये वाला 7th वन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 11 वाला, लेट दी और x। ठीक है, हमने और की क्वांटिटी x मान लिया। ठीक है, तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 45 kg। तो अब देखिए जिसके नीचे परसेंट की, जिसके साथ परसेंट की साइन रहती है उसके नीचे 100 आता है। 20 इंटू 100 इंटू एक्स इक्वल टू 45। मैंने बताया था जो नंबर साथ में होता है वो नीचे आता है। x इक्वल टू ये 45 है, x के साथ में कौन सा है ऊपर 20, x के नीचे जो है वो क्रॉस में ऊपर चला जाता है 100। एक जीरो से एक जीरो कट, 2 1 जा 2 5 जा, तो ऊपर कितना बचा 45 इंटू 5। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22 kg आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो हमने इसमें सारे सम सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।